Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I am Shreya Sinha. I have just cleared my NEET exam in the year 2022 and I make videos on NEET motivation, NEET guidance, NEET strategy videos and everything that you need to know before your NEET exam. So if you are a NEET aspirant, do not forget to subscribe to this channel and hit the bell button. So without further ado, let's get into the video. सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट कर सकती हैं फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री. सो इट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी अ मास्टर केमिस्ट्री फ्रॉम ज़ीरो. इवन इफ़ आपने स्टार्ट नहीं किया है कोई चैप्टर, आप अभी भी स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें मास्टर कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग आई एम गोइंग टू शेयर कि आप कैसे रीड कर सकते हैं NCERT को फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि हमें हर पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट लगता है NCERT का, पर हर पॉइंट हम ग्रास्प कर नहीं सकते. लाइक हमें हर चीज़ याद नहीं रह सकती. तो क्या चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी इंपॉर्टेंट है या फिर जिसे हमें अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग वुड बी मेरे कितने लीस्ट मार्क्स थे इन माई टेस्ट सीरीज़ इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड कितने हाईएस्ट मार्क्स थे. सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जैसे मैंने फिज़िक्स के लिए बताए थे. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस वीडियो, आई एम अटैचिंग दिस लिंक. आई बटन पे आप क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं एंड डू एन्जॉय द वीडियो. आई होप इट वुड हेल्प यू अ लॉट. बहुत सारे बच्चों ने बताया मुझे कि येस, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ हेल्पफुल. आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं. मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी थी. मतलब वो 5 पॉइंट्स सच में बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे. दे वर द गोल्डन पॉइंट्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी फॉर माई नीट प्रेपरेशन इन फिज़िक्स सब्जेक्ट. तो मैं इस वीडियो में वैसे ही 5 पॉइंट्स हर ग्रुप, फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों चीज़ों के लिए शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बात करते हैं. 5 स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं, उसमें से फर्स्ट स्टेप इज़ लेक्चर एंड शॉर्ट नोट्स. सबसे पहले अपने बेस्ट टीचर को ढूंढो. मे बी ऑफलाइन में पढ़ाते हो, मे बी ऑनलाइन में पढ़ाते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्कूल टीचर से सबसे अच्छी समझ आ रही है फ़िज़िकल केमिस्ट्री. सो जिससे भी आपको समझ आ रही है, बस उस टीचर को पकड़ लो और उससे ही पढ़ो. अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना बना के पढ़ो. इफ़ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, मेरे अकॉर्डिंग VT सर वॉज द बेस्ट. फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए VT सर से अच्छा किसी ने नहीं पढ़ाया मुझे. एंड उन्होंने शॉर्ट नोट्स भी बनवाया लेक्चर्स में ही. आप चाहे तो मैं थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूँगी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. दिस इज़ द लिंक टू द टेलीग्राम ग्रुप. और इस चैनल पे मैं और भी रेगुलर टेस्ट सब कुछ अपलोड कर रही हूँ, तो यू कैन जॉइन द ग्रुप. ओके, वहाँ पे मैं थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूँगी. और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो VT सर ने जो जो पॉइंट बोला था वही चीज़ें लिखी हुई हैं. उसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं, कुछ फॉर्मूले जो मेरे को क्वेश्चंस में मिले थे जो मुझे याद नहीं थे, वो सब भी लिखे हुए हैं उसमें. आपको भी इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं लेक्चर लगाने के जस्ट बाद. पॉइंट नंबर 2, PYQs फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसा हमने फ़िज़िक्स में किया था एकदम वैसे ही आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री में भी करना है. सबसे पहले एक बार PYQs लगाओ, सेकेंड बार PYQs लगाओ, दैट वुड बी द थर्ड पॉइंट. लेकिन पहली बार जब PYQs लगा रहे हो तो क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो ना बने. तो सेकेंड टाइम जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो वो टाइमर के साथ करना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में आपने वो सीख लिया है. अब आपको उसमें एक्यूरेसी तो है, अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए. तो स्पीड के लिए आप सेकेंड टाइम PYQ सॉल्व करोगे विथ अ टाइमर. ओके, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल और एनी रेलेवेंट बुक. किसी भी बुक को उठाओ, उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. फ़िज़िकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के लिए आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए. मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहती है. जब आप 40 to 50 क्वेश्चंस लगा लोगे और आपके हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बिकॉज PYQs लगाने के बाद वो क्वेश्चंस करना भी बहुत ईजी हो जाता है. एंड एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ गया तो आप फ़िज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी प्रॉब्लम होती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, वो ये प्रॉब्लम आती है कि हमसे क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है. और ये कॉन्फिडेंस क्वेश्चन करने से ही आएगा.
जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि फिज़िकल केमिस्ट्री में ना आपको शॉर्ट नोट्स के अलावा एक फार्मूला शीट्स बना लो। लाइक शॉर्ट नोट्स में जैसे आपने सॉलिड्स पढ़ा, सॉलिड स्टेट, ठीक है, अब उसमें लास्ट में काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, या फिर टेबल्स। तो इन सब चीज़ों के आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको फार्मूला लिखना है, एक शीट लो और उस पर जितने भी फार्मूले चैप्टर के वो लिख दो। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे अगर आपके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना फिज़िकल केमिस्ट्री में से, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 10-12 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहते हैं, लाइक मैक्सिमम टाइम्स इन नीट एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप रेडी हो जाओगे। आप फार्मूला आपका अगर रेडी है ना, तो बस उसी को रिवाइज़ करते जाओगे और आपका फिज़िकल पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। पर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक की जो हमारी अप्रोच होगी वो थोड़ी सी फिज़िकल से अलग होगी, बिकॉज इसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, थ्योरी ज़्यादा है और बाकी इक्वेशंस वगैरह हैं हमारे पास, रिएक्शंस बेसिकली, नॉट इक्वेशंस। सबसे पहली जो चीज़ आपको लगानी है दैट इज़ लेक्चर। अगेन लेक्चर्स लगाओ, भर भर के लेक्चर्स लगाओ। किसी भी टीचर को पकड़ लो, सेम चीज़, लेक्चर अच्छे टीचर से, मतलब जिससे आपको समझ आए, वो टीचर आपके लिए अच्छा होगा जिससे आपको समझ आए। वो वैरी कर सकता है लाइक स्टूडेंट टू स्टूडेंट, तो जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग हो जा रही है और आपको समझ आ जा रहा है, उसी टीचर से आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने जिन्हें फॉलो किया था ही वॉज पंकज सर फ्रॉम फिज़िक्स वाला टीम, एंड उन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है। यू कैन चेक आउट हिज लेक्चर्स। सेकेंड पॉइंट इज़ NCERT रीड करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थर्ड थिंग वुड बी शॉर्ट नोट्स। अब ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स नहीं होते, ऑर्गेनिक में लॉन्ग नोट्स ही होते हैं। बस आपको ये करना है कि उसे छोटा छोटा करके लिखना है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी PDF, आई थिंक अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। वो 4 पेज में पूरे चैप्टर के बिल्कुल अच्छे तरीके से NCERT का एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स यही होंगे, हर पॉइंट होगा लाइक आपकी बुक का, NCERT का, बट द ओनली कंडीशन वुड बी कि वो पॉइंट्स जो होंगे वो छोटे छोटे करके लिखे होंगे, ताकि आप रिवाइज़ ईजीली कर पाएँ एंड आपके पास कंटेंट कम रहे रिवाइज़ करने के लिए। ओके, द फोर्थ पॉइंट वुड बी MTG फिंगर टिप सॉल्व करो, फिर अपना पैकेज सॉल्व करो। अगर आप कोचिंग में पढ़ते हो या फिर आपके पास DLP प्रोग्राम है और आपके पास मटेरियल सारा पड़ा हुआ है, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ आप MTG फिंगर टिप्स सॉल्व कर सकते हो। PDF भी अपलोड होते रहते हैं, लाइक गूगल पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप बुक परचेज़ नहीं करना चाहते हो तो आप PDF से कर सकते हो सॉल्व। फिंगर टिप्स जो है ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी दी हुई है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चन हैं, लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल, सब कुछ एकदम मिक्सचर होता है उस बुक में, बहुत अच्छी बुक है वो। द थर्ड थिंग वुड बी PYQs। अब PYQs मैंने फिजिकल में 2 बार करने के लिए बोले थे, बट यहाँ मैं एक ही बार बोलूँगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके PYQs पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक में बात ये होती है ना कि अगर आप ऑर्गेनिक के PYQs कर रहे हो तो कुछ साल पहले तक ट्रेंड जो था वो अलग था, अब ज़्यादा NCERT पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहले ट्रेंड ये था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाहर से भी क्वेश्चन आते थे, अलग अलग बुक से क्वेश्चन आते थे, बट अब NCERT पे ज़्यादा फोकस है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वही वाले अगर आप PYQs कर भी रहे हो ना, 10 साल से ज़्यादा के PYQs करने का पॉइंट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपने सब कुछ ही, अगर आप 5 पॉइंट्स कर चुके हो और आपको अब लग रहा है कि अब क्या करें, तब आप कर सकते हो क्वेश्चंस, उससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और क्या होगा। कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला काम है लेक्चर्स लगाना, बट दैट इज़ ऑप्शनल, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इतना कुछ समझना नहीं होता है, इट्स मोर अबाउट क्रैमिंग, हमें रटनी होती हैं चीज़ों को, लाइक हर चीज़ को हमें रट जाना होता है। सेकेंड पॉइंट यही है, NCERT को रट जाओ, बिल्कुल रट जाओ NCERT को। अब NCERT को कैसे रटना है, NCERT को कैसे पढ़ना है, वो हमारा अगले टॉपिक में कवर करूँगी मैं, पहले ये 5 गोल्डन पॉइंट्स मैं कवर कर लूँ। थर्ड थिंग 1 पेजर नोट्स, वो भी उसके ऊपर भी अभी मैं बताने वाली हूँ कैसे बनाने हैं वो। आप मैं NCERT अपनी लेके बैठी हूँ कि मैंने कैसे चीज़ों को कवर किया है, सब कुछ वो मैं आपको अभी शो करूँगी।
द फोर्थ थिंग वुड बी MTG फिंगर टिप्स। अब इनऑर्गेनिक के लिए MTG फिंगर टिप सॉल्व करना इज़ मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज हर लाइन NCERT की हर लाइन से क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं और आपके लिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है जब तक आपका नीट एग्ज़ाम नहीं हो जाता। बिकॉज नीट में NCERT की हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके लिए आपकी MTG फिंगर टिप्स पे अगर आपकी ग्रिप है तो सच में आपका पेपर बहुत स्मूथ हो सकता है। फिफ्थ थिंग, PYQs। इनकी लाइक बहुत कम ज़रूरत है वैसे तो, बट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, कर लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। बट फिंगर टिप्स करना बिल्कुल मत भूलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू ग्रास्प NCERT फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, कमिंग टू दिस थिंग, एज़नॉक के नोट्स एज़नॉक का चैप्टर दिखा रही हूँ मैं NCERT का। दिस वॉज हाउ माई चैप्टर वॉज। अब देखना, मैंने ना क्या किया हुआ है कि NCERT पढ़ो एक बार, ठीक है, एक बार आपने पढ़ ली NCERT, दूसरी बार लेके बैठो। अब दूसरी बार में आपको पता चलने लगेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या फिर ये पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, तो वो चीज़ें ना आपको हाईलाइट कर लेनी है। अब देखो, एक चीज़ तो वो हो गई जिसमें आप सारे ट्रेंड्स लिखोगे, जितने भी ट्रेंड्स हैं, और सारे एक्सेप्शंस लिखोगे। सिर्फ दो चीज़ें होंगी उसमें, एक आपको वो करना है और वो होंगे आपके शॉर्ट नोट्स। वो एक पेज पे एक चैप्टर के आराम से बन जाते हैं। अगर आपको थोड़े डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 2-3 पेज वाले बनाने हैं, आप वैसे बना सकते हो, बट अदरवाइज़ ये 1 पेज में भी कवर हो जाते हैं अगर आप थोड़े कम पॉइंट्स लिखो तो। लेकिन अगर आपको डिटेल चाहिए, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन ऑफ कोर्स। एंड एज़नॉक का ही आई थिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शन सारे लिखने हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको जितने भी आपके ट्रेंड्स बन रहे हैं ना, ट्रेंड्स सारे लिख दो, सारे, चाहे वो एक्सेप्शनल हो चाहे ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक्सेप्शंस पढ़ते पढ़ते हमें रेगुलर ही नहीं याद रहता, मतलब हमें लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होगा, जबकि कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो इसलिए आपको वो लिख देना ज़रूरी है, सारे ट्रेंड्स लिखो विद और विदाउट एक्सेप्शन। और जितने भी एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं वो भी लिखो, लाइक कलर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। उसके बाद आप जब सेकेंड टाइम NCERT रीड कर रहे हो ना, उसमें आपको देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं भूल रहा हूँ। एंड प्लस मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी नहीं इंक्लूड किए हैं बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अब वो पॉइंट्स आपको क्या कर लेना है, सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, सिर्फ उन पॉइंट्स को, उसके अलावा कुछ हाईलाइट नहीं करना। ये नहीं कि पूरी बुक हमने कलर कर डाली, नहीं, सिर्फ वही पॉइंट्स आप हाईलाइट करेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपनी बुक में कैसे हाईलाइट किए हैं। लाइक बहुत कम हाईलाइट्स हैं, एक पेज पे थोड़े थोड़े हाईलाइट्स, ऐसे आपको कंटेंट भी फिर कम लगेगा और आप इजीली रीड कर पाओगे। अब मैंने ना 2-3 बार तो कम से कम नहीं, आई थिंक 4-5 बार NCERT ये वाली रीड की हुई है, तो इसलिए मेरे पास लाइक पिंक कलर से कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, देन ब्लू कलर से। बट फाइनली जो मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट किया था ना, वो मेरा फाइनल कंक्लूजन था कि यही चीज़ें मुझे लास्ट तक अब करनी है। तो आप इस तरीके से अगर करें तो आप NCERT को भी अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं। लाइक जब आपका टेस्ट आ रहा है तब आप एक बार ये हाईलाइटेड पॉइंट्स और देख लो, और साथ में वो 1 पेजर या 2 पेजर नोट्स देख लो। इस तरीके से आपका रिवीजन इनऑर्गेनिक का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद MTG फिंगर टिप सॉल्व करना तो बहुत ज़रूरी है, वो मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है, कर लेना। सो लेट मी शो यू माई NCERT। सी, फर्स्ट पेज पे बस ये 3-4 पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं। बहुत कम कंटेंट है, मैंने इसी तरीके से अपनी बुक को हाईलाइट किया हुआ है। इसमें काफ़ी कम कंटेंट है हर पेज पे हाईलाइटेड वाला, और वही मेरे को लास्ट में रीड करना भी था, तो आसान हो गया था मेरे लिए काफ़ी रिवाइज़ करना लास्ट में। तो ये आपको करते रहना है, लाइक अभी से करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा लास्ट तक आते आते। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, मेरे कितने हैं लोएस्ट मार्क्स थे इन द टेस्ट सीरीज़ एंड कितने हाईएस्ट मार्क्स थे। मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज़ से देखे, मतलब मैंने इन्वेस्टिगेट किया बेसिकली कि मेरे कितने लोएस्ट थे कितने हाईएस्ट थे, बिकॉज मुझे ऐसा याद नहीं था। तो जब मैंने देखा तो मेरे को मिले कि मेरे मिनिमम जो मार्क्स थे वो 81 थे आउट ऑफ 180, एंड द हाईएस्ट मार्क्स दैट आई गॉट वाज 180 ऑन 180। Oh my God! Wow! यस, मेरे 100% भी आए हैं केमिस्ट्री में।
एंड आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री के ही चैप्टर्स थे जब ये वाला टेस्ट हुआ था जिसमें आई गॉट 180 ऑन 180, जबकि ये जो मिनिमम मार्क्स वाला है ना वो 11th के कुछ चैप्टर्स थे। अब क्योंकि 11th में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि मेरे पास स्पेशली केमिस्ट्री का तो बहुत ही बुरा हाल था इन 11th क्लास, एंड जितनी केमिस्ट्री मैंने 12th में पढ़ी है ना उसकी आधी से भी कम पढ़ी होगी 11th में, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैनेज कैसे करना है। स्पेशली जो चैप्टर्स लाइक रेडॉक्स, लाइक सेकेंड बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं ना मैंने सारे 12th में ही करे हैं, 11th में मैंने नहीं किए थे। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऑर्गैन लाइक GOC, हाइड्रोकार्बन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जितने चैप्टर्स हैं सेकेंड वाली बुक के, इस वाली बुक के, वो मैंने 12th में ही किए हैं, 11th में किए नहीं थे। एंड जब मैंने 12th में किए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि ये वाली पूरी बुक मेरी बहुत गंदी तरीके से हुई हुई है, मैंने एकदम नहीं किया, इसलिए मैंने 12th में ये बुक बहुत बार पढ़ ली थी। और इसलिए इस बुक पे मेरे पास इतना ज़्यादा कमांड आ चुका था ना लास्ट तक, कि मेरे को ये था कि इस बुक का तो कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन है वो मेरा गलत नहीं हो सकता, बिकॉज GOC का एक एक टॉपिक मैंने एकदम NCERT से पढ़ा था। पंकज सर का डिटेल 9 घंटे वाला लेक्चर लगाया था, हर चीज़ की थी मैंने लास्ट में इस बुक के लिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डरावने वाली बुक थी मेरे लिए स्टार्टिंग में। सो बट फाइनली जो मेरा नीट में स्कोर था दैट वाज 143 आउट ऑफ 180, विच वाज अ बिट लेस देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि लास्ट में मेरा जो स्कोर था केमिस्ट्री में दैट वाज एटलीस्ट 160 प्लस तो आते ही थे इन ऑल द टेस्ट्स, बट फाइनल पेपर में मेरा स्कोर कम हो गया। एंड द रीज़न वाज मैंने काफ़ी सिंधी मिस्टेक्स की हैं, 2-3 तो सिंधी मिस्टेक्स की हैं मैंने। लाइक एक क्वेश्चन था एजर्शन रीज़न वाला, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ट्रू, लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन मैंने जो फाइनल आंसर मतलब टिक करा था ना पेपर में दैट वाज कि बोथ आर इनकरेक्ट, और मैंने वही OMR में भी फिल कर दिया, तो मेरा वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया, जबकि मैंने उस पर इतना टाइम भी दिया, सोचा कि फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, लेकिन मार्क गलत किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड पेपर लेंदी होने की वजह से ही मेरे को लगता है कि ये चीज़ जो केमिस्ट्री पे पूरा असर दिख रहा था उसका, केमिस्ट्री में इसकी वजह से मेरा स्कोर काफ़ी कम हो गया। बट स्टिल आई फील आई कैन गाइड यू बेटर, बिकॉज मैंने हर चीज़ वो कर ली थी जिससे मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स जो थे ना वो 160 प्लस रहते थे। तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि 160 प्लस के लिए आपको क्या करना है। एंड एक बार तो मेरा 180 भी रहा है केमिस्ट्री का स्कोर, तो आई थिंक आई कैन गाइड यू अबाउट दैट। बस लास्ट में आप लोग पैनिक मत करना, पैनिक करके मेरी तरह सिली मिस्टेक्स मत करना, तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बहुत निगलेक्ट कर देते हैं। वाई? बिकॉज हमें लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत डरावना सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स को ज़्यादा टाइम दो, बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हाफ पेपर उससे आता है, उसको बाकी टाइम दो, केमिस्ट्री बीच में रह जाती है। लेकिन केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है स्कोर करना केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री को बिल्कुल मत निगलेक्ट करना, एंड स्टार्टिंग से ही उस पर ग्रिप बना के चलना, तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। Okay, thank you for watching this video. If you did like it, let me know in the comment section down below. Hit the grey thumb. Do subscribe to this channel. Thank you for watching. Bye bye.